आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आप पहुंचे हैं अनुपशहर बस स्टैंड के पास। ये 40 फुटा रोड कहलाया जाता है और मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं, भीड़ जमा है, सुबह से और रात से तांता लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं प्यारे वर्ष, ये नेताजी असलम साहब का ये चिलर प्लांट जो कि गुज़िश्ता कई सालों से लगातार यहाँ पर ये ऑपरेट करा रहे थे और यहाँ पर जितने बुलंदशहर वासियों के लिए सब्ज़ियाँ और फ्रूट के लिए यहाँ पे प्रिज़र्व किया जाता था और जैसे ही माल कच्चा तैयार होता था वो सीधा यहाँ पर नई मंडी फल मार्केट में जाता था। वजह से इसमें बहुत ही भीषण आग लग गई और जिससे तमाम ये मौके पे फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन एक गाड़ी की जगह 6 गाड़ियों से भी ये कंट्रोल नहीं हो पाया और धू करके 8 गाड़ियों से भी और धू करके जलता रहा। तमाम पड़ोसी और तमाम इस आसपास के क्षेत्र के लोग जितने भी ढांढस बांधने के लिए नेताजी असलम साहब के पास लगातार बने रहे और ऊपर वाले से दुआ करते रहे कोई जानी इसमें क्षति ना हो। तो ऊपर वाले का रहम और करम रहा है कि कोई जानी यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान ये है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का यहाँ पर बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ है, क्षति पहुँची है, जो अपने आप में बहुत अफसोसनाक और बहुत दुखद बात है। इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स, बात करते चलें तो बुलंदशहर सिटी के अतराफ़ में और बुलंदशहर सिटी के चारों तरफ जो है रात में आतिशबाजी के कारण बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, तमाम मीडिया चैनल्स उसको कवर करेंगे और पूरे यूपी की बात करें 75 ज़िलों की तो 100 से ज़्यादा घटनाएं सुनने में ऐसी आ रही हैं। जगह जगहों पर इस तरीके से आतिशबाजी से जो है फैक्ट्रियों के अंदर, गत्ते फैक्ट्री के अंदर जितने भी हमारे छोटी छोटी लघु उद्योग चल रहे थे उनके अंदर आग की लपेट ने उनको लिया और सुहा कर दिया। इस दीपावली के अंदर बहुत सारा करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का। तो यहाँ बात करते हैं चश्मदीद गवाह जो जैसे जैसे यहाँ पर घटना हुई और खुशामदीद, बड़े अफसोस की बात है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। व्यूअर्स, क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई, प्लीज़ आप बताएं पूरी। ये घटना 8:30 से 9 बजे के बीच में आग लगनी शुरू हुई थी। 10-15 मिनट में जब तक हम घर से यहाँ पहुँचे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आग इतनी थी कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो करीबन 8 गाड़ियाँ पानी वाली आई फायर ब्रिगेड की, उनसे भी कंट्रोल नहीं हुई। रात 2:30-3 बजे तक भी आग लग रही थी और अभी सुबह 6 बजे तक भी आग लग रही थी अंदर। तो ये इसमें तमाम यहाँ पे फल ये ऑपरेट मतलब चल रहा था आपका चिलर प्लांट? ये बिल्कुल चल रहा था और इसमें सब फल वगैरह जो केले थे, इसमें केले का प्लांट है। इसमें कमरों में केले भरे हुए थे, सब माल भरा हुआ था। तो सब जी सब खसवा हो गया? जी, सब खत्म हो गया। तो कितना आप अनुमान लगा रहे हैं इसमें नुकसान का? जो है, जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है 40 से 50 लाख। मैं आपका जो माल था कच्चा रॉ मटेरियल और आपका ये चिलर प्लांट, तो लगभग 40 और 50 लाख के बीच में आपकी नुकसान? 50-60 के 50-60 लाख के बीच में जी। अच्छा, तो जैसे आप लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे सब लोग और पड़ोसी भी, तो जैसे आपने यहाँ देखा तो तभी मोहल्ले वालों ने सूचना दी, आप लोगों ने सूचना दी फायर ब्रिगेड को? मोहल्ले वालों ने भी दी थी, मोहल्ले वालों ने कर दी थी, आपने भी? फिर अपने भी करी थी। अच्छा, तो तुरंत यहाँ पे गाड़ियाँ आती रही? तुरंत आती रही, लेकिन 1-2 गाड़ी से ये कंट्रोल नहीं हो पाया, 8 गाड़ी लगी और उसके बाद आग बुझ पाई? जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो लोगों से बात हुई है काफ़ी जगह यहाँ पर पूरे शहर के अंदर, एतराफ़ में और पूरे यूपी के अंदर कई 100 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आतिशबाजी की चिंगारी वो घरों और मकानों के साथ साथ छोटे छोटे जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वहाँ पर जो है वो पहुँचा पतंगा और वहाँ पे तमाम आग ने सब आग की चपेट में आकर सब सुहा हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपको क्या लग रहा है? इसमें भी यही हुआ है। यहाँ पर आतिशबाजी पटाखे फूट रहे थे पड़ोस में, उसी का कोई पतंगा अंदर गया है। इसमें कोई बिजली का बिल्कुल ओके था, सब शॉर्ट सर्किट की कहीं कोई वो नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले पहली घटना हुई है ये, और रात में दीपावली रही आतिशबाजी, तो पतंगे पे शक जाहिर कर रहे हैं सब। पहले कभी नहीं हुआ कुछ। तो कहीं ना कहीं ये आतिशबाजी हुई है तो लापरवाही रही है लोगों की और वो पतंगा यहाँ पर आ गया बिल्कुल किसी कारणवश, और जिससे तमाम ये चपेट में ले लिया। जी, अंदर सब प्लास्टिक का वैसा है, तो एक पतंगे ने ही सब कुछ पकड़ कर आग खत्म कर दिया सब। जी, क्या कह रहे थे आप?
ये बराबर में ही बस्ती है ये। मिली हुई है बिल्कुल। जी जी। इस वजह से यहाँ आतिशबाजी हो रही थी, हो सकता है उसी के कोई चिंगारी यहाँ आकर लगी हो, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, लोगों का अनुमान है ये। तो इसका कोई जी प्यारे वर्ष में आपको दिखा रहे हैं, देखें तमाम ये ऊपर ये थर्मोकोल वाला शेड और जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज होता है उसी तर्ज पर ये जो है चिलर प्लांट होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसकी बात करें, मशीन की बात करें, और तमाम चारों तरफ ये देखें आप, बिल्कुल मट्टी हो गया है पूरा सारा। और ये देखें इस कदर भयानक यहाँ पे आग लगी है कि ये देखें आप, जो लोहा है जो है शेड, वो अपने आप में बिल्कुल कागज़ की तरह पिघल गया है। देखें उसके ये फोल्डिंग और ये थर्मोकोल के साथ साथ रेडिएटर वगैरह और इनके एवरीथिंग पूरा डैमेज हो चुका है यहाँ पे। और पूरा जिसको कहना चाहिए, और सौभाग्य की बात ये रही प्यारे वर्ष कि नेताजी असलम साहब का यहाँ पर कोई स्टाफ और इनके परिजन और पड़ोसी यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है, ऊपर वाले की कृपा रही इस परिवार के ऊपर, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता था और कहीं ना कहीं बहुत मामला ख़राब हो सकता था। बहरहाल ये नुकसान भी जो है कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए और नेताजी असलम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सानी है उनके लिए, और एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और मालूम करेंगे इनसे, तो आप विजुअल्स में दिखा दें ज़रा चारों तरफ से। ये देखें तमाम केले की, कोई बात नहीं है, ये केला यहाँ पर कच्चा केले को पकाने का काम किया जा रहा था इस चिलर प्लांट के अंदर। और देखें ये यहाँ पर तमाम ये सब डैमेज हो गया है। तो इसमें कोई इंश्योरेंस वगैरह आपका कुछ था इसका? नहीं, इंश्योरेंस कुछ नहीं था। फिर भी अच्छा, आपने इसकी डीएम साहब से आप मिलेंगे इसमें ज़रूर, आप कम से कम, क्योंकि एक एक्सीडेंट केस हुआ है ये, और जितनी भी शासन और प्रशासन से आपकी मदद हो सके एक तहरीर लेके ज़रूर आप एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करें, डीएम साहब से मिलें जी बिल्कुल, 2-3 दिन के बाद में। और हम आशा और उम्मीद करेंगे डीएम साहब से कि न सिर्फ नेताजी असलम साहब, इसके साथ साथ बुलंदशहर सिटी में पिछली रात जैसे कि सुनने में आ रहा है सिकंदराबाद में गत्ते के अंदर फैक्ट्री के अंदर आग लगी है, वो स्वाह हो गई। इसके अलावा जो है लल्ला बाबू चौराया आपका विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बिहाइंड पीछे, वहाँ पर जो है हीरो मोटर्स का शोरूम में आग लगी है। अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, वो भी हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचकर कवर करने की। बहरहाल जितने ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनकी आतिशबाजी के पतंगे के कारण उनको अपने रोज़ी रोटी से, उनका कारोबार से उनको हाथ धोना पड़ा, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बात है। 40 से 50 लाख का नुकसान, आग की चपेट में आकर स्वाह हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक नुकसान है। तो डीएम साहब, हम आशा और उम्मीद करेंगे आपसे कि इस जितनी भी ऐसी रात में, पिछली रात में घटनाएं हुई हैं पतंग आतिशबाजी के द्वारा अनजाने में, तो उनको कहीं ना कहीं आंकलन करा के, मूल्यांकन करा के कोशिश करें प्रस्ताव भेजने की शासन को, और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार और इन परिजनों को कहीं मरहम लगाने की भी कोशिश करें, ताकि इनकी जो है कुछ ना कुछ भरपाई हो सके, और कहीं ना कहीं ये एक मानवता के उस पर आस्था और इनकी मजबूत हो सके, और कहीं ना कहीं इस दुख की खड़ी में हम सब और शासन और प्रशासन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो डीएम साहब से आप ज़रूर मिलिएगा, और आपके जो पिताजी, वालिद साहब हैं, पिताजी हैं, और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति वगैरह, जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, जी बताएं जी। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे शहर के अंदर। ये प्यारे वर्ष, ये भी सोशल वर्कर हैं और यहाँ पर फैशन पॉइंट के प्रोपराइटर हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा, और यहाँ पर सारे सब नौजवान हैं, बारी बारी से सबसे कोशिश करते हैं। जी खैर मकदम है हुज़ैफ़ भाई। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और इस हादसे में जानी नुकसान तो नहीं है, माली नुकसान इतने बड़े लेवल पर हो गया है। उसके लिए हम प्रशासन से चाहेंगे कि प्रशासन इसमें इनकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके मदद करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने यहाँ आकर के नोट किया है
जैसा कि यहाँ 6 कमरे का ये पूरा चिलर प्लांट 6 चैम्बर थे इस चिलर पे। जी 6 चैम्बर थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ लोगों ने बताया है कि नगर पालिका की भी काफ़ी यहाँ गलतियाँ हैं कि यहाँ जो लाइटें हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को दिखाएंगे कि जो लाइटें थी खंबे पर से लाइटें तक उतार करके ले गई और यहाँ अंधेरा हो रहा था। तो आज तो ये दिवाली की वजह से किसी पतंगे में हुआ, इतना बड़ा प्लांट यहाँ चल रहा था, क्या कोई किसी साजिश का हादसा भी हो सकता है यहाँ। तो नगर पालिका कितने साल से ये लगभग यहाँ पर चल रहा था, या कोई कभी आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई? तकरीबन 3 साल समथिंग इसको हो गए जो ये चल रहा था। तो यहाँ आज तक ऐसा कोई नहीं है। और फिर टेक्निकल तो यहाँ हर महीने ये अपना चेक कराते हैं, चूँकि जब इतना बड़ा प्लांट चला रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने अपना सारी चीज़ें, इनके पास सिलेंडर वगैरह सब मौजूद थे, जो मतलब इनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि ये अपना सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट्स के साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी थे जिससे कि आग पर काबू किया जाता है। जी इतना मौका ही नहीं मिला कि इतनी भीषण आग लगी। इतनी भीषण आग लगी, चूँकि ये तो एक तरह से पार्ट्स जो थे इसके अंदर वो फोम वगैरह थी, प्लास्टिक के। हाँ, ये थर्माकोल वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। मटेरियल वो ज़्यादा होता है इसमें। हाँ, चिलर के लिए रोकने के लिए इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सब थी। और केमिकल आपको इंसुलेटर लेयर्स होती हैं वो, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बाहर ना रहे और बाहर का टेम्परेचर अंदर ना रहे। जी तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ती। जी ज्वलनशील वो मटेरियल से बनती। जी बिल्कुल वही सारी चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हम सब लोग यहाँ इनके साथ में हैं, इनके कंधे से कंधा मिला करके ज़िला प्रशासन से यही आशा चाहते हैं कि इनकी जितनी भी मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हालांकि अभी तक यहाँ कोई अधिकारी या कोई किसी भी तरह का, चूँकि 8 गाड़ी फायर ब्रिगेड यहाँ आई है, इतना बड़ा हादसा था, अभी तक यहाँ कोई भी सीनियर अधिकारी इसका मुआयना करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ जो है बड़े अधिकारी आए हैं, जो बड़े इसका मुआयना करें, वो देखें और इसका मुआयना कराएं कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ताकि इनकी मदद हो सके। आप देखेंगे कि समथिंग 14-15 घंटे हो गए आग लगे हुए, अभी तक भी आग के धुआं इसके अंदर से उठ रहा है। आप दिखाएं कि चैम्बरों में से अभी तक भी उठ रहा है और अभी तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। तो ये अपने आप में बहुत ही उदासीनता की बात है और आना भी चाहिए था। और अब कोशिश करते हैं हम अभी डीएम साहब को और एसएसपी साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को और एसडीएम सदर को मैं स्वयं अभी उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से आएँ और कहीं ना कहीं ढांढस बांधने का भी काम करें। पीड़ित परिजन यहाँ पर हैं सब लोग, उनके बड़ी दुख की घड़ी है। जी मैं जो है यही कहूँगा कि वो आएँ और इन लोगों को दिलासा दें और इन लोगों को के जो नुकसान हुआ है उसमें जो है जांच करा करके इनकी मदद करी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से भी जो है मदद होनी चाहिए इनके लिए, यही कहें। जी क्या